आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे ड्रोन की, जो जितना डेंजर है उतना ही अच्छा दोस्त भी है। ड्रोन वो है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे नेस्तनाबूद कर देता है, लेकिन अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत खतरनाक भी साबित होता है। बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में ड्रोन भी मॉडर्न हो गया है। अब वो जासूसी भी कर सकता है, वो मदद भी पहुंचा सकता है, वो रक्षा भी कर सकता है, तो वो तबाही भी मचा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट में हम आज ड्रोन की क्या खासियत है इसी को समझेंगे। तगड़ा प्रहार, अचूक हथियार, जिससे कोई नहीं पाएगा पार। कभी आतंकियों का काल, दुश्मन के खेमे में बवाल। इसका वार सबसे घातक, आसमान से करता निगरानी, नहीं चलती कोई मनमानी। कभी दुश्मन कभी दोस्त, एक ऐसा अचूक हथियार जिसका निशाना अचूक है। वह आतंकियों का सबसे बड़ा काल है। अगर यही दुश्मन के हाथ लग जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसका वार सबसे घातक है। वो कभी दुश्मन है तो कभी सबसे अच्छा दोस्त। बदलती तकनीक के साथ मानव रहित हवाई वाहन, यानी जिसे हम आप बोलचाल की भाषा में ड्रोन कहते हैं, अब सबसे जरूरी हथियार बन गया है। ड्रोन का इस्तेमाल पहले सेना के जवानों के लिए होता था। इसके जरिए जवान दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखते थे, लेकिन अब ड्रोन का इस्तेमाल खेती से लेकर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने तक के लिए किया जाता है। बदलती तकनीक के साथ ड्रोन अब और आधुनिक हो गए हैं। ड्रोन को लेकर काफी काम हो रहा है और आने वाले समय में यही ड्रोन एयर एम्बुलेंस जैसा भी काम करेगा। धीरे धीरे ड्रोन आज बहुत ही जरूरी इक्विपमेंट हो चुका है, जो जैसे कैमरे, रडार या हथियारों से लैस है। ये काफी फायदेमंद है। ड्रोन जहां है सेना के जवानों का दोस्त है, तो अगर दुश्मनों के हाथ लग गया तो कितना खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ड्रोन होता क्या है, ये समझने की बेहद जरूरत है। ड्रोन को यूएवी यानी कि अनमेल्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। ड्रोन में एचडी कैमरे भी लगे रहते हैं, ऑन बोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। ड्रोन को एक सॉफ्टवेयर के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इसके चारों ओर 4 रोटर्स लगे रहते हैं, जिसकी मदद से यह आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। ड्रोन का वेट 250 ग्राम से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। आप देखिए कि इसके वेट की रेंज कितनी ज्यादा है, इतनी दूर तक इसके वेट की रेंज जाती है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ड्रोन कैसे काम करता है, ये ऑपरेट कैसे करता है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा ड्रोन उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट जरूरी होता है। रिमोट के जरिए ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है और उसे कंट्रोल भी किया जाता है। रोटर्स की गति रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल होती है। वही जीपीएस एक प्रकार से ड्रोन का सुरक्षा कवच होता है, जो दुर्घटना से पहले ही ऑपरेशन को चेतावनी देता है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि कैसे ऑपरेट किया जाता है आखिर ड्रोन को और क्या इस्तेमाल होता है, रिमोट क्या काम करता है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, कंट्रोल किस चीज से होगा, ये भी समझने की जरूरत है। उसके अंदर कैमरा का जिक्र लगातार किया जा रहा है, उसकी स्पीड को किस तरह मेंटेन किया जाता है, कोई दुर्घटना होती है उससे पहले
ऑपरेटर जो उसमें होता है, जो सॉफ्टवेयर उसमें लगा रहता है, वो चेतावनी लगातार भेजता रहता है। तो टेक्निकली बहुत एडवांस है। जब ड्रोन आया था तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी वाइज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, वैसे वैसे सारी टेक्निकल चीजें भी अपडेट होती जा रही हैं। और इसी टेक्निकलिटी को लेकर आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर कोई खतरे की संभावना लगती है, कोई दुर्घटना दिखती है, तो पहले ही ऑपरेटर को इसकी चेतावनी दे दी जाती है। आपको यह भी बता दें कि इसमें जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस कहा जाता है कि उस ड्रोन का सुरक्षा कवर है और इसी तरह वो ड्रोन को लगातार बचाता आता है। ये तो आपने समझ लिया कि ड्रोन कैसे ऑपरेट होता है। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि ड्रोन का इस्तेमाल कहां किया जाता है और आखिर कैसे किया जाता है। पहली बार खाड़ी युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। कब से इसकी शुरुआत हुई है आप इसको समझिएगा, क्योंकि इसका इतिहास पुराना है। 1991 के खाड़ी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। दशकों पहले आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा जानकारी मिल सके, ताकि रिमोट से तस्वीरें मिल सके। जब सेना जवान उस हद तक नहीं, उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, ड्रोन वहां तक पहुंच जाता है। आपको यह भी बता दें कि ई कॉमर्स सामानों की डिलीवरी के लिए भी कई आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने साफ तौर पर देखा होगा कि जो ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके सामानों की डिलीवरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीरें लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो शूट कराने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी इंस्टीट्यूट का वीडियो शूट होता है या किसी बिल्डिंग का वीडियो शूट होता है तो उस वीडियो शूट में ड्रोन का भी व्यू होता है। अमूमन ऐसी खबरें भी आप देखते होंगे जहां हम आपको ये बोलते हुए नजर आते हैं कि ये ड्रोन इमेज है, यानी कि टॉप एंगल से बहुत ऊपर से वो इमेज ली जाती है। साथ ही रेलवे ट्रैक की मैपिंग करने के लिए, नेशनल हाईवे की मैपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कृषि कार्यों, वनों की निगरानी करने के लिए, कृषि कार्यों से जितने भी काम जुड़े हुए हैं वो भी ड्रोन के जरिए किए जाते हैं। मेडिकल सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामान को पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन की क्या खासियत है, टेक्निकली ड्रोन कितना आगे बढ़ा है, ये भी समझने की हमें जरूरत है। वो दुश्मनों का सबसे बड़ा काल है, उसकी नजर से कोई भी नहीं बच पाया है। टेक्नोलॉजी के इस युग में वो आधुनिक क्रांति का अवतार है जिसकी मदद से हर इलाके से लेकर सामान्य स्थिति, चाहे वॉर जोन हो या फिर सामान्य जोन हो, उसमें ड्रोन की मदद ली जा सकती है। सेना के जवानों के लिए ये जितना ही मददगार है, लेकिन ये दुश्मन के हाथों में अगर लग गया तो बहुत ही खतरनाक औजार है। मणिपुर में भी जिस तरह उग्रवादियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो चिंता का विषय है। उससे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर उनको ड्रोन की सप्लाई कौन करता है। वो दुश्मनों का सबसे बड़ा काल, अगर छिपे हो तो ढूंढ लेगा। भागोगे तो उससे नहीं बचोगे। नक्सली हो या फिर चाहे आतंकवादी, उसकी नजर से कोई नहीं बचेगा। नई क्रांति का अद्भुत अवतार। वो आतंकियों का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उन्हें पाताल से भी खोजकर दोहजग में भेज देता है। वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारता है। वो सेना के जवानों का दोस्त नंबर 1 है और आतंकियों का सबसे खूंखार दुश्मन। वो घाटी की वादियों के घने जंगलों में छिपे आतंकियों को टारगेट कर उन्हें खत्म करने का काम करता है। वो सेना के जवानों को आतंकियों की एक एक लोकेशन को बताता है और जिसके जरिए सेना के जवान अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देते हैं। आतंकियों के साथ लड़ाई में सेना के जवान ड्रोन का इस्तेमाल करके उन्हें आसानी से टारगेट कर लेते हैं। सेना के पास अब कई आधुनिक ड्रोन हैं जो कैमरे, रडार और हथियारों से लैस होता है। आप ये देखिए, एक छोटा सा ड्रोन है जिसका नाम FPV है। ये ड्रोन छोटा भले है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये
जंगल के भीतर जाकर जो है वो दुश्मन को जो है वो ढूंढ सकता है। ये मेरे हाथ से ही फ्लाई कर सकता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ड्रोन जो है अब यहाँ से फ्लाई कर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जाएगा। और ये देखिए छोटा सा ड्रोन है लेकिन बहुत घातक है, बहुत कारगर है। इसकी नज़रों से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता है। यहाँ से अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका देखेंगे तो जंगल की तरफ जब ये जाएगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घनी झाड़ियों के बीच में भी ये ड्रोन ऑपरेट किया जा सकता है। इसे किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ों के बीच से होता हुआ ये दुश्मन के इलाके तक पहुंच सकता है और वहां पर हर एक सटीक इंफॉर्मेशन जो दुश्मन की सेना है, जो दुश्मन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश किया जा रहा है, उनकी सटीक इंफॉर्मेशन जो है वहां पर ली जा सकती है। और इस ड्रोन को काफ़ी हाइट तक उड़ाया जा सकता है, घने जंगलों के बीच में से उड़ाया जा सकता है। ओपन फील्ड में उड़ाने के लिए भारतीय सेना के पास और कई ड्रोन हैं, लेकिन घने जंगलों के बीच में ऐसे एफपीवी के ड्रोन जो हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। वो ये ड्रोन अपने आप में जिस तरीके से ऑपरेट हो रहा है आप देख सकते हैं। इसकी जो इमेज है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं इस ड्रोन के, उन्होंने बाकायदा एक वीआर लेंस जो है वो लगा कर रखा हुआ है और इसी वीआर में उसकी सारी इमेजेस जो हैं वो कैप्चर हो रही हैं। और जैसे ही इस इमेज में कोई भी खतरा जो है उस ड्रोन के जरिए देखा जाएगा तो यहाँ पर आप समझिए, ये नीचे जॉयस्टिक आप देख सकते हैं, इस जॉयस्टिक से इस ड्रोन को बाकायदा ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेट करने के बाद इस ड्रोन के माध्यम से जो भी खतरा मौजूद होगा तो ये जो शख्स हैं, जो ऑपरेटर हैं, खतरा अगर कोई होगा तो खतरा इनको बताया जाएगा जो यहाँ पर भारतीय सीमा को गार्ड करने के लिए बैठे हैं। ठीक सामने देखिए कि किस तरीके से इन झाड़ियों के बीच में से ये ड्रोन जो है वो गुजरता हुआ आगे की तरफ आ रहा है और किस तरीके से ये यहाँ पर किसी भी कोई आतंकी घर के अंदर घुसा हो वहाँ पर भी जा सकता है, खिड़की के अंदर से भी जा सकता है, कटीले जंगलों के बीच भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये ड्रोन जो है वो अपने आप में कई खासियत जो है वो रखता है और लगातार इन ड्रोन के माध्यम से एलओसी के इलाके को बाकायदा निगरानी रखी जाती है एलओसी के इलाके पर। और अगर कहीं कोई खतरा होता है तो भारतीय सेना की जो जवान हैं वो लगातार इस तरीके के ड्रोन से जो इमेजेस मिलती हैं उससे सीधे तौर पर आप पार पा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से घने जंगल के बीच में से ये होता हुआ ड्रोन जो है वो लगातार अब यहाँ पर निगरानी बरत रहा है। अब ये वापस भी आएगा तो इसी घने जंगलों के बीच में से होता हुआ ऑपरेट करता हुआ आएगा और इसे किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। थिक वेजिटेशन होगी उसको भी यहाँ से हटा सकता है। और ये इस समय भारत के सेना की ताकत है, हिंद की सेना की ताकत है, हिंद की ताकत है। और ये ड्रोन जो है अपने आप में एक भारतीय सेना को सक्षम बनाता है कि किसी भी इलाके में, कैसा भी इलाका हो, वहाँ पर वो भली भांति यहाँ से इस ड्रोन के जरिए निगरानी रख सकते हैं। भारतीय सेना को अपने पहले स्वदेशी मैन पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन मिल गए हैं। इन सुसाइड ड्रोन के आने से जवान अब अपनी जिंदगी खतरे में डाले बिना दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। और ये ड्रोन्स दुश्मन के प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड और घुसपैठियों पर सटीक निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वहीं ड्रोन के जरिए सेना के जवान आतंकियों की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, उन्हें आसानी से टारगेट कर सकते हैं। पुलिस फोर्सेस को, आर्मी, पैरामिलिट्री को और इवन सिविल अथॉरिटीज़ के लिए बहुत काम आता है और काफ़ी सालों से हर एक फोर्स एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। जैसे मैं पुलिस की बात करता हूँ, क्राउड कंट्रोल में जो आपके रेजिडेंशियल एरिया हैं, सिटीज़ हैं, जैसे डाउनटाउन श्रीनगर आप ले लीजिए, तो आप ड्रोन से काफ़ी दूर तक अंदर ड्रोन भेज के महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा क्राउड है, कैसा क्राउड है। और क्राउड मैनेजमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, और अगर कहीं एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा हो तो आप टेररिस्ट की लोकेशन ढूंढने में इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। इनफैक्ट जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो इसको मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। इनअसेसिबल एरियाज़ में अगर आपने कोई मेडिकल सप्लाई भेजनी है तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉर्डर पे बहुत सारी सर्विलेंस रखने के लिए, कोई मूवमेंट टेररिस्ट ग्रुप की हो उसको देखने के लिए, इवन एंटी टेरर ऑपरेशन अगर लेट्स से डोडा, रजौरी, पुंछ के इलाके हों तो जहाँ थिक फोलिएज ना हो वहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रैक डाउन मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट।
लेकिन अगर यही ड्रोन दुश्मनों के हाथ लग जाए तो काफी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। आतंकियों ने भी ड्रोन के जरिए सेना के जवानों को टारगेट करने की कोशिश की। कुछ साल पहले आतंकियों ने सेना के जवानों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अब मणिपुर में उग्रवादियों ने जिस तरह से ड्रोन के इस्तेमाल से ये हमला किया वो टेंशन वाली बात है। बॉर्डर पर दुश्मन पर निगरानी रखनी हो या फिर एंटी टेरर ऑपरेशन में आतंकियों के छुपे होने जगह का सटीक पता लगाना हो, ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए ड्रोन वरदान साबित होता है। लेकिन जब यही ड्रोन आतंकियों के हाथ लग जाते हैं तो ये कितना घातक सिद्ध हो सकते हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो पहला आतंकी हमला जून 2021 में हुआ था, उस हमले में पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने जम्मू एयरबेस स्टेशन को दहलाने की साजिश रची थी। और अब जिस तरीके से मणिपुर के इलाके में कोकी आतंकवादियों ने एक के बाद एक 2 ड्रोन हमले किए हैं, उससे सुरक्षा कर्मियों की चिंता भी बढ़ गई है और ये सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े करती है। ड्रोन जहां सेना के जवानों का दोस्त है तो वहीं कई बार वो सबसे बड़ा दुश्मन भी हो जाता है। अगर ये ड्रोन गलत हाथों में लग जाते हैं तो काफी खतरनाक हो जाते हैं। अब से पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक छोटा क्वाडकॉप्टर झाड़ियों में घुसकर सीधे तौर पर दुश्मन को ढूंढ सकता है, पहचान सकता है। दूसरा ये आप बड़ा हेलीकॉप्टर, बड़ा क्वाडकॉप्टर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्वाडकॉप्टर जो है वो करीबन कई किलोमीटर की रेंज से पूरे इलाके का सर्विलांस कर सकता है और पूरे इलाके में निगरानी रख सकता है। किस तरीके से निगरानी रखी जाती है ये इंडिया डेली के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए इसलिए इस समय भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार निगरानी बरत रहे हैं और यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। इसकी जो इमेजेस होती हैं वो किस तरीके से आती हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये आप ड्रोन देख सकते हैं, इसे करीबन 4 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो ले जाया जा सकता है और यहाँ से कई किलोमीटर की लॉन्गिट्यूड जो है उसको कवर किया जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है उस पर पूरी निगरानी जो है वो बरती जा सकती है और किस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाया जाता है। हिंद की ताकत कितनी बढ़ी है पिछले सालों में वो हम आपको इंडिया डेली लाइव पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो क्वाडकॉप्टर उड़ाया गया है उसकी तस्वीरें अगर हम देखें तो ये एक आईपैड है। इस आईपैड में आप भली भांति देख सकते हैं कि किस तरीके से इस क्वाडकॉप्टर की इमेजेस जो हैं वो दूर तक जो है वो देखी जा सकती हैं। नाइट में भी ये ड्रोन जो है वो पूरी तरीके से कारगर है और रात के समय में भी निगरानी रख सकता है। इसी तरीके के जो क्वाडकॉप्टर हैं इनका इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना इस समय लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी बरत रही है और इस पूरे इलाके में घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। जो घुसपैठ की कोशिशें लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से हो रही हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर युद्ध की जो पाकिस्तान ने तैयारी कर रखी है उस तैयारी को किस तरीके से विफल बनाते हैं और यहाँ पर भारतीय सेना कितना इक्विप्ड हुआ है, कितना दमखम जो है, कितनी भारतीय सेना की शक्ति जो है वो बढ़ी है। पाकिस्तान इसी ड्रोन के जरिए कश्मीर में हथियारों की सप्लाई भी करता है। बड़े ड्रोन के जरिए 8 से 10 किलो तक का सामान इसके जरिए हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है और इसके जरिए बॉर्डर वाले इलाके हथियार और नशीले पदार्थों की भी तस्करी की जाती है। कि ये जो सिचुएशन अभी मणिपुर में बनी है, इससे पहले जून 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश जो है वो हुई, वहाँ 2 ब्लास्ट भी किए गए। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। Alarming in the sense कि yes, this technology can pose a new challenge to the security forces। तो ये जो नया चैलेंज है इसके लिए प्रिकॉशंस जो भी हमारे एयरफोर्स के लोग एडवाइस करते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी हो, बीएसएफ हो और सीएपीएफ हो, उन सबको, जेएंडके पुलिस हो, उनका मैं समझता हूँ उनकी गाइडेंस के मुताबिक उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि किस तरह से इनसे बचाया जा सकता है। मणिपुर के कोत्रुक गांव में जिस तरह से कुकी उग्रवादियों ने ड्रोन से रॉकेट प्रोपेलेंट गन अटैक किया वो वाकई चौंकाने वाला है। अभी तक कुकी उग्रवादी मणिपुर पुलिस से छीने गए हथियारों का इस्तेमाल हमलों के लिए क्या करते थे,
लेकिन ये पहली बार सामने आया है कि उग्रवादियों ने ड्रोन से हमला किया। चश्मदीदों का कहना है कि इस हमले के लिए केवल एक ड्रोन नहीं बल्कि कई ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कुकी उग्रवादियों के पास ड्रोन आया कहां से? उन्हें ड्रोन की सप्लाई कौन कर रहा है? जब से मणिपुर बना हुआ है तब से ये कुकीज़ और मैतीस के बीच में एक रंजिश चलती आई है। मैतीस जैसे कि आप जानते हो मैदानी इलाकों के बीच में रहाइश करते हैं और कुकीज़ जो है सराउंडिंग जितनी पहाड़ियाँ उनके ऊपर में रहते रहे हैं। तो आपस में यहाँ पर इन दोनों की क्या रही है कि कुकीज़ सर्वाइवल के लिए अपना जो उनको एक्टिविटीज़ करने के लिए ड्रग ट्रेड स्मगलिंग वगैरह को करते हैं और उसके कारण इन दोनों के बीच में जो एक बहुत बड़ी रंजिश रही है। साथ साथ में वहाँ डोमिनेशन के लिए जो एक सेक्ट की डोमिनेशन है कुकीज़ की और मैतीस की, उसके लिए कई बार कुकीज़ ने नागास के साथ में भी, नागा मिलिटेंट्स के साथ में भी, उग्रवादियों के साथ में भी मिलके उनके साथ में किया है। तो ये रंजिश जो इनकी चलती रही है वो डोमिनेशन की रंजिश है। और इसके बीच में आपने देखा होगा जब ये आज से 2 साल पहले जब मणिपुर में एक जल गया था उस टाइम पे भी ये ज़्यादातर कुकी और मैतीस के बीच में ही ये लड़ाई जारी थी। तो देखा आपने कि कैसे ड्रोन अब दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा काल है, लेकिन जब वो गलत हाथों में पड़ जाए तो खतरनाक हो जाता है। जो ड्रोन आतंकियों का सबसे बड़ा दुश्मन है वो किसी दोस्त से भी कम नहीं। ड्रोन अब आधुनिक तकनीक के रूप में सबसे बड़ा हथियार है जो किसी वरदान से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।